हर भारतीय कर्मचारियों के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि क्या रिटायरमेंट के बाद सुकून की गारंटी उन्हें मिल सकती है। हाल ही में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वालों को तुरंत पेंशन मिलेगी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है और आखिर इसका असली फायदा किसे मिलेगा। सरकार ने अपने नए फैसले में पेंशन नियमों को लेकर एक अहम ऐलान किया है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, जो पहले सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के विकल्प के तौर पर लाई गई थी, उसमें अब एक नया फीचर जोड़ दिया गया है। दरअसल जो कर्मचारी नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस लेते हैं, उन्हें अब 60 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब वीआरएस लेते ही पेंशन उनको मिलने लगेगी। ये बदलाव उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला है जिन्हें मजबूरी में या फिर सरकारी आदेश के समय में पहले रिटायर होना पड़ता है। 2004 से पहले जो पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस थी, उसमें रिटायर होते ही निश्चित और गारंटी वाली पेंशन उनको मिला करती थी। लेकिन एनपीएस में ये पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है और इसी वजह से बहुत कर्मचारी एनपीएस को लेकर नाराज थे। कर्मचारियों की मांग देखने के बाद सरकार ने यूपीएस लागू किया, जिसमें ओपीएस की तरह ही गारंटी वाली पेंशन का प्रावधान था। लेकिन फिर भी बहुत ही कम यानी कि सिर्फ 1% कर्मचारी ही यूपीएस को चुन रहे थे, क्योंकि अभी भी इसे यूपीएस जितना फायदेमंद नहीं माना जा रहा था। इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि यूपीएस और एनपीएस में कर्मचारियों के लिए मुख्य जानकारियां और क्या कुछ बदलाव अब सरकार की तरफ से किए गए हैं। पहले बात कर लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बारे में। यूपीएस को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है, जिससे एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी अब गारंटी वाली पेंशन का विकल्प जो है उसको चुन सकते हैं। इस योजना में कर्मचारी को 10% बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस यानी कि जिसे डीए कहा जाता है, इसका योगदान करना होगा। सरकार अपनी तरफ से 18.5% का योगदान करेगी, जो एनपीएस से ज़्यादा है, यानी कि एनपीएस में ये 14% था। यूपीएस के तहत 25 साल या फिर अधिक सेवा पर अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटी के रूप में पेंशन मिलेगी आपको। अगर आपका जो सर्विस पीरियड है वो 10 साल है और न्यूनतम सैलरी आपकी 10,000 रुपये प्रति माह है, तो पेंशन सुनिश्चित है। रिटायरमेंट पर डेथ प्लस रिटायरमेंट ग्रेटिट्यूड भी आपको मिलेगा, जो पहले एनपीएस में शामिल नहीं था। इसके अलावा अन्य सुविधाएं और तारीखें यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है। यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, ताकि कर्मचारी अच्छे से सोच समझकर अपना फैसला ले सकें। यूपीएस का चयन एक बार ही किया जा सकता है और वापसी का विकल्प केवल एक बार है। एनपीएस में वापस सिर्फ रिटायरमेंट से 1 साल पहले या वीआरएस से 3 महीने पहले आप इस विकल्प को चुन सकते थे। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिल जाएगा। यूपीएस में पेंशन और फैमिली पेंशन में समय समय पर महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ भी जुड़ेगा। अब यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है और इसे चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 रखी गई है, यानी कि चाहने वाले कर्मचारियों के पास 20 दिन का अभी समय बाकी है यूपीएस का विकल्प चुनने का। और यूपीएस के साथ सरकार ने कई नए आकर्षक फीचर्स जोड़े हैं, लेकिन वीआरएस पर तुरंत पेंशन मिलना ये सबसे बड़ा बदलाव है, जो शायद कई कर्मचारियों को यूपीएस की तरफ आकर्षित कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूपीएस के ये नए बदलाव वाकई में कर्मचारियों की जिंदगी बदलेंगे? क्या वीआरएस पर तुरंत पेंशन यूपीएस को कर्मचारी के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाएगी, या ओपीएस ही सबसे ज़्यादा बेहतर स्कीम जो है, बेहतर विकल्प जो था वो सरकारी कर्मचारियों के लिए था? अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।